अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आपके? होप सो ऑल इज़ वेल। चलें जी, आज आपको जू की सैर करवाते हैं और साथ एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक चिड़ियाघर में कुछ बंदर रहते थे। एक दिन चिड़ियाघर के इंतज़ामिया ने बंदरों के पिंजरों के ऐन दरमियान में छत के साथ केलों का एक गुच्छा लटका दिया। छत के साथ एक सीढ़ी इस तरह लगा दी गई कि कोई भी बंदर सीढ़ी पर चढ़कर आसानी से केला खा सकता था। इतने सारे केलों को देखकर सारे बंदरों के मुंह में पानी आ गया। सारे बंदर केला खाने के लिए सीढ़ी की तरफ लपके, लेकिन जैसे ही एक बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो इस पर काफ़ी सारा ठंडा पानी फेंक दिया गया। साथ ही साथ पिंजरे में मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। ठंडा पानी की वजह से बंदर केला तोड़े बगैर ही नीचे गिर गया और बाकी सारे बंदर भी परेशान हो गए इसके नीचे गिरने के बाद। एक दूसरे बंदर ने केला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया और साथ ही नीचे मौजूद बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। पानी बहुत ठंडा था जिसकी वजह से दूसरे बंदर भी नीचे गिर गए। ऐसा ही तीसरे बंदर और फिर चौथे बंदर की बारी किया गया। अब सारे बंदर सर्दी की वजह से कांप रहे थे। इनको ये बात समझ आ गई थी कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने की कोशिश करेगा, सब बंदरों पर ठंडा पानी डाल दिया जाएगा। फिर हुआ ऐसा कि जैसे ही कोई बंदर केला तोड़ने के लिए सीढ़ी के पास जाने की कोशिश करता तो बाकी सारे बंदर मिलकर इसकी पिटाई करते, क्योंकि इनको पता था कि सब बंदरों के ऊपर ठंडा पानी डाला जाएगा। कुछ देर ऐसे ही होता रहा। फिर ये हुआ कि पिंजरे में मौजूद एक बंदर को बाहर निकाल दिया गया और इसकी जगह पर नया बंदर दाखिल कर दिया गया। नए बंदर की नज़र छत पर लगे केलों पर पड़ी तो वो खुश हो गया, लेकिन जैसे ही वो केला खाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा, सब बंदरों ने मिलकर इसकी खूब पिटाई लगाई। बेचारा बंदर परेशान हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मुझे क्यों मार रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा कोशिश की तो इस बार फिर बंदरों ने उसकी खूब पिटाई लगाई। इतनी मार खाने के बाद बंदर को ये समझ आ गई थी कि केला नहीं तोड़ना। जो भी केला तोड़ने की कोशिश करेगा इसकी पिटाई लगेगी। इसलिए उसने दोबारा कभी भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि केला क्यों नहीं तोड़ना, क्योंकि उसके ऊपर ठंडा पानी नहीं गिराया गया था और ना ही उसे कुछ ठंडे पानी के बारे में पता था। पिंजरे से एक और बंदर को निकाला गया और उसकी जगह पर एक नया बंदर दाखिल कर दिया गया। उस बंदर ने भी केला तोड़ने के लिए जब सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की तो बाकी सब बंदरों ने भी उसकी पिटाई लगा दी। अब इस पे हैरत की बात यह है दोस्तों कि जिस बंदर के ऊपर ठंडा पानी नहीं गिराया गया था ना, उस बंदर ने भी नए आने वाले बंदर की पिटाई शुरू कर दी, जिसको पता भी नहीं था कि वो उसको मार रहा था, लेकिन उसको पता नहीं था कि वो क्यों मार रहा है, क्योंकि उस पर तो कभी ठंडा पानी डाला ही नहीं गया था। जिस तरह उसने एक बार कोशिश की, फिर दूसरी बार कोशिश की तो उसकी पिटाई हुई और वो बंदर भी जो है ना वो थक गया। उसने भी केला तोड़ने की कोशिश जो है ना वो छोड़ दी। फिर इस तरह हुआ कि एक एक करके ना सारे जो पुराने बंदर थे ना, जिनके ऊपर ठंडा पानी गिराया गया था, उनको बाहर निकाल दिया और पिंजरे में वो सारे बंदर थे जिनके ऊपर कभी भी ठंडा पानी नहीं डाला गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जो है ना केले तोड़ने की कभी कोशिश नहीं की और ना ही कभी उन पर ठंडा पानी डाला गया। अगर कोई कोशिश करता भी जाने की तो वो बाकी बंदर जो थे उसकी पिटाई करना शुरू कर देते थे, जबकि वो सारे बंदर नए थे। अब तो ऐसा हुआ था कि जो चिड़ियाघर का इंतज़ामिया था ना, उन्होंने भी बंदरों पे ठंडा पानी डालना बंद कर दिया था। ठंडा पानी डालना बंद कर दिया, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो पानी डालने नहीं जाते थे। अगर कोई जाता भी था केला तोड़ने तो बाकी उसकी पिटाई करना शुरू कर देते थे। हैरत की बात यह थी कि मार तो सभी रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं था पता कि वो इसको क्यों मार रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था
کہ یہ پانی کیا قصہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ بس انہوں نے وہ دیکھا، پہلے بندے پٹائی کر رہے تھے تو انہوں نے بھی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ دوستو ہمارے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم کبھی کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کبھی کوئی نئے کام کا سوچتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں آ کے مشورے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا یہ ہو جائے گا، ویسا نہ کرنا یہ ہو جائے گا، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ آپ لوگوں کو روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں، لیکن وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ تم تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ جب اتنے سارے لوگ نہیں کر پائے تو تم کیا کر پاؤ گے؟ دوستو ہو سکتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے ٹھنڈا پانی گرایا ہو یا ان کی ناکامی کی وجہ کوئی اور چیز ہو، لیکن آپ ان کی ناکامی کو دیکھ کر خود کو کامیاب ہونے سے تو نہیں نہ روک سکتے۔ آپ خود تو کوشش کر کے دیکھو، کیا پتہ آپ کامیاب ہو جاؤ اس میں۔ اسی لیے کبھی بھی دوسروں کے بتائے ہوئے رستوں پہ نہ جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو خود سے محنت کرو، خود سے کوشش کرو، خود سے سٹرگل کرو۔ اگر خود سے سٹرگل کرو گے تو وہ کہتے ہیں نا، اگر کامیاب ہو جاؤ تو ایک پیج ہو، اگر ناکام ہو گئے تو پوری ایک کتاب ہو۔ اسی لیے اپنی قسمت کو ایک دفعہ لازمی آزماؤ، نہ کہ ناکام لوگوں کو دیکھ کر وہیں پہ بزدلوں کی طرح رک جاؤ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں، نئی موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اور اپنے رویوں کو بدلو، اپنے رویے ان بندروں جیسے مت بناؤ جن کے اوپر کبھی ٹھنڈا پانی گرایا ہی نہیں گیا تھا۔ خود کو آزماؤ، اپنے آپ کو پہچانو۔ وقت بدل گیا ہے، اب ٹھنڈا پانی گرانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو سوچو ذرا۔